Recording in progress. लगे देना। हेलो अच्छा हेलो हेलो हाँ हेलो Yes, sir. हम्म हाँ भाई 11.4 बोलो डाउट वापस से मैं डिस्कस करने को तैयार हूँ बोलो 11.4 डाउट है बोली 7 का B1. आई थिंक कल तो हम लोग डिस्कस ही कहाँ तक किए थे थर्ड या फोर्थ तक किए थे ना वन वन टू 3 4 5 6 सेवेंथ में क्या है तो फेल वन इज इवेंट की फेल स्टूडेंट फेल्स इन वन ठीक है टू इवेंट क्या है फेल्स इन टू ठीक है अब क्या गिवन है वन इंटरसेक्शन टू का प्रोबेबिलिटी गिवन है 10/100 प्रोबेबिलिटी ऑफ वन भी गिवन है 3/100. 30/100 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टू भी गिवन है 20/100. 20/100 अब यहाँ पे क्या हो सकता है हैज फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट तो इस क्वेश्चन में क्या क्या पॉसिबल इवेंट्स हैं या तो 1 में फेल हो या तो 2 में फेल हो या तो 1 और 2 दोनों में. तो लिख लेते हैं 1 2 1 2 बार 1 बार 2 1 बार 2 बार ठीक है तो हमें बी वाले पार्ट में कौन सा चीज निकालना है
failed in at least one. तो कौन सा आएगा इसमें बताओ? वन और Last. छोड़ के बाकी, हाँ कौन सा? 1 और 2 छोड़ के बाकी सब आएगा। नहीं नहीं 1 2 तो आएगा ही, 1 इज फेल ना बेटा। 1 bar 2 bar Last, सब कुछ। हम लोग को ये Last चाहिए ना पूरा, है ना? वो क्या होगा बताओ? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बार 2। 1 बार 2 बार। ये बात चमकती है। हाँ सर। तो इसका वैल्यू दे रखा है ना। अरे क्लियर है? हाँ सर। क्या दिया आंसर? 4/3, 40/3। एक मिनट से मैं देख, एक मिनट क्या? सर 0.4 दिया है 4/3। एक मिनट, मैंने क्या गलती कर दी भाई? अरे सर वो 1 intersection 2 दिया है ना, हाँ हमें तो 1 union 2 का कॉम्प्लीमेंट। सर वो क्वेश्चन में पूछा एटलीस्ट फेल्ड इन वन सब्जेक्ट, जो हमने हाँ 1 बार 2 बार लिया तो दोनों में पास हो गया ना वो। उसको माइनस किया ना मैंने। सर सीधा 1 फॉर्मूला बार लगा 2 बार तो 1 बार इंटरसेक्शन 2 बार 1 यूनियन 2 द होल बार। जो आपने 10/100 लिखा है वो तो दोनों पास हो गया वाला है ना। अरे रे जबकि रे 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 रे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। हाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बार इंटरसेक्शन 2 बार चाहिए ना यार। हाँ हम लोग को प्रोबेबिलिटी 1 बार इंटरसेक्शन 2 बार चाहिए ना। ठीक है ठीक है। तो अभी 1 बार इंटरसेक्शन 2 बार, ठीक है, और हमारे पास 1 इंटरसेक्शन 2 है, फाइन। तो 1 बार इंटरसेक्शन 2 बार, ये तो इंडिपेंडेंट है नहीं इवेंट्स। 1 into 2 इंडिपेंडेंट नहीं है तो ब्रेक नहीं कर सकते ना, ये बात चमकती है। दे आर हाँ। नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है तो अभी इस वाले को कैसे लिखेंगे फिर? ये जो 1 बार इंटरसेक्शन 2 बार है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? 1 बार इंटरसेक्शन 2 बार को मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लिख सकता हूँ ना, 1 यूनियन 2 का होल बार। 2 का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ ना मैं, है कि नहीं? हाँ और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 यूनियन 2। चमकता है ये, और ये कट गया ना। कितना आंसर आ गया बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो हमको ऐसे भी मालूम था ये आने वाला है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इंटरसेक्शन 2। इंटरसेक्शन। इसको डायरेक्टली भी कर पा रहे थे ना हम तो, सीधा ही है ना, 30/100 सीधा फॉर्मूला लगा के माइनस 1 इंटरसेक्शन 2। हाँ 10/100। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। रब करें? एक मिनट।
हाँ सर हो गया। नेक्स्ट बोलो। 14 हाँ 14 जो 8th 9th 10th 9th कर लियो ना। Yes, sir. हाँ सर। Yes. 10th 11th 12th 13th कौन सा करना है? 14 वाला। 14th वाला। A bag contains 4 blue, 5 green. Different bag contains 3 blue, 7 green. If one ball is drawn from each bag, what is the probability that 2 balls are of same color? तो यहां से क्या हो सकता है बताओ? ब्लैक फ्रॉम बैग 1, ग्रीन फ्रॉम बैग 1, बोलो भाई। हाँ Yes. यहां से क्या हो सकता है? ब्लू फ्लैग है ना? हम लोग क्या निकालना है? सेम दोनों में सेम कलर निकले। कितना वैसे पॉसिबल कितना सेट है इवेंट्स का? सर 2 केसेस बनाएंगे। हाँ बनाएंगे 2 इवेंट्स का पॉसिबल सेट कितना है? हाँ, बोलो। B2 G1 B2 G1 B2 G1 G1 G2 क्या किया मैंने? G1 G2 यही 4 पॉसिबल है ना? हमें क्या चाहिए? B1 B2 और G1 G2 और B1 B2 है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 B2 में इंटरसेक्शन सिंबल हटा चुका हूं अब, ठीक है? यूनियन G1 G2 ये दोनों इवेंट्स कैसे हैं? एक्सक्लूसिव प्लस बन जाएगा। बैग 1 से निकालना और बैग 2 से निकालना आपस में कैसा है? इंडिपेंडेंट अगर नहीं भी समझ में आता है तो ऐसे ब्रेक करके देख लो, हमेशा फील आ जाएगी। ये बैग 1 से गिवन की बैग 2 से रेड आया, अंतर पड़ता है क्या उससे? नहीं ना। इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? बैग 1 और बैग 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 2 है ना? कितना आएगा? 4/9 3/10 5/9 7/10 हो गया। और ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ भाई बोलो। हाँ सर। हाँ सर क्लियर है। सर अनबायस्ड डाइस मतलब क्या क्या क्या? अनबायस्ड डाइस नॉर्मल डाइस मतलब किसी में मतलब नॉर्मल है, मतलब हर नंबर आने के बराबर चांस है। मल्टीप्लिकेशन रूल तो सिखाया था ना मैंने आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं बताइए?
Probability of Yeah, A A given plus B, B. So probability probability of B. निकालने में ज्यादा आसान क्या रहता है हमेशा? करंट पास्ट, करंट फ्यूचर गिवन जस्ट पिछला वाला Given. पास्ट, जस्ट पिछला वाला पास्ट। आप ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन रूल का ज्यादा फायदा क्या होता है? इंटरसेक्शन निकालने में फायदा होता है। ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आपको ये समझना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन रूल से देखो कभी भी इवेंट जो होते हैं ना, नॉर्मली आप लाइफ में देखोगे तो क्या सब कुछ एक साथ होता है? नहीं ना, पहले कुछ हुआ, फिर कुछ होगा, फिर कुछ होगा। ये बात चमकती है। Yes, sir. जैसे आप मान लो आप पढ़ाई किए, एग्जाम अच्छा गया और आईआईटी मिली, ठीक है? तो इन तीनों का इंटरसेक्शन निकालना हो मुझे, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ पढ़ाई इंटरसेक्शन एग्जाम इंटरसेक्शन आईआईटी, तो नॉर्मली नहीं निकाल पा रहे ना, फील नहीं आ रही ना। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ आईआईटी गिवन पढ़ाई Pढ़ाई intersection exam. पढ़ाई और Exam. एग्जाम इनटू पढ़ाई और Exam. एग्जाम। पढ़ाई और हाँ। exam. अब और निकाल हम आईआईटी गिवन पढ़ाई भी सकते थे, लेकिन निकालना ये आसान है, ये बात समझना तुम, ठीक है? क्यों आसान है? उसके पहले की चीजें हो गई है ना, बस उतनी बात करनी है। अब ये बताओ Probability of exam. Prob- Pढ़ाई. Exam Exam. given पढ़ाई, probability of पढ़ाई. ये बात चमकती है। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन रूल। ये होता है ट्री रूल, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीजें होती जा रही हैं। ये बात चमकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को कैसे लिख सकते हैं? कीर्ति क्लियर है ये पार्ट? Yes. तो कंफ्यूज थी, क्लियर है? हाँ सर समझा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि निकाल बस यही सकते हैं, निकाल कुछ भी सकते हैं। ये निकालना आसान रहता है, जो सबसे लास्ट में होता है उसको निकालना, जो सबसे लास्ट में होता है उसको निकालना मुश्किल होता नहीं, जो सबसे लास्ट में होता है उसको अपने पिछले वाले, जस्ट पिछले वाले के रिस्पेक्ट में निकालना आसान रहता है। अरे ये बात चमकती है। है। हाँ जो सबसे लास्ट में होता है उसको उसके जस्ट पिछले वाले के रिस्पेक्ट में निकालना आसान रहता है। ये बात क्लियर है क्या? yes, Yes. अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो कंडीशन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, बोलो, probability of प्रोबेबिलिटी A. ऑफ ए टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना? Yes, अगर sir. 3 है तो मैंने कल नोट्स भेजा था ना आपको रात में, आपने किसी ने पलटा भी नहीं उसको यार। 3 इवेंट इंडिपेंडेंट है तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं, ये गलत बात है आप लोग की, बहुत गलत बात है। आप लोग को नोट्स पलटना चाहिए, बहुत गलत तरीका है। किसी ने नोट्स पलटा ही नहीं। आप लोग क्या लगा टाइम पास चल रहा है? आप लोग ये लगा क्या सर ने शाम को नोट्स भेजा वही वाला नोट्स सर ने इसको भेज दिया? अरे कुछ तो बोलोगे। Yes, sir. ये होती है कंडीशन फॉर, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। मैंने लिखा था उसमें ना, इसमें कुछ अलग क्वेश्चंस कराए हैं। लिखा नहीं लिखा था मैंने? लिखा था। फिर झूठ बोल दिया यस सर है? मुझे लगा मैंने नीचे का पढ़ा ही नहीं सर मैंने। चलो ठीक है, कॉपी करो। अरे क्लियर है?
Yes, sir, clear है. Yes. जो हाँ, भेजा sir. करूँ जो भेजा करूँ ना, एक बार कम से कम पलटी मार लिया करो यार. ठीक है, अच्छा नहीं लगता है फिर ऐसे. Okay, sir. इसमें क्वेश्चंस कराए थे ना मैंने. हाँ. हाँ भाई, कॉपी कर लिया? हाँ सर. चलो. बताओ कैसे करेंगे? P of E Probability. or E. Intersection देखेंगे. हाँ. एज अ होल सैंपल स्पेस कितने का होगा? 8. 8. 8. क्या गलती हो रही है? है ना? ई क्या इवेंट है? 3 heads or tail. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है? 2 by 2 by प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ? 4 by 2 by 8. प्रोबेबिलिटी ऑफ जी? 3 by नहीं 3 by 7 by 7 by 8. 7 by एट मोस्ट 2 हेड है ना? 7 बाई 8. ठीक है. और ई इंटरसेक्शन एफ? ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? 1 3 by हेड, 3 हेड और 3 टेल एंड एटलीस्ट 2 हेड. बताओ. 1 by 1 by. अरे बात चमक रही है.
हाँ सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड जी, इंग्लिश पढ़ो इंग्लिश। ई एंड जी, सिंपल सी बात है ना, ई में क्या है, एच 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 और टी 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 है ना। अरे आप चाहो तो यहाँ पर लिख दो ना, एच 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 है ना, और क्या है बोलो, टी टी टी, और टू हेड में क्या आएगा बताओ, H एच H एच एच, H एच एच H टी, H T H एच टी एच, T H H यहाँ बताओ एटमोस्ट टू हेड, T T T T टी टी टी, H T टी एच, H टी एच टी, H T T H H H T H T एच एच टी, H T H T H H H T है ना। अब बताओ ई इंटरसेक्शन जी में, 1 by 1/8. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी, four by भाई आप तो दिख नहीं रहा क्या, 4/8 होगा ना, इतना टाइम लग गया यार, 4/8 कि 3/8 3 by 8 होगा 3 by 8 है, Triple कौन H सा नहीं 3/8 होगा ना ये। हाँ हाँ। चलो बताओ, ई और एफ पे पहले सॉल्व करते हैं, बोलो इंडिपेंडेंट है क्या ई और एफ। yes sir Yes sir. yes sir प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ रहा है, 1 by 1/8. इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, है ना। तो ये Yes इंडिपेंडेंट sir. हो गया ना। अब ये लॉजिकली आप सोच सकते हो क्या, ई और एफ का इंडिपेंडेंस बताओ, पागलपन हो जाएगी ना, फालतू में कंफ्यूजन हो जाएगी ना, क्या चल रहा है। ई और जी का बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना आ रहा है, 14 by हाँ 14 बोलो by 14/64 मतलब 7/32 ना, ये हाँ, बराबर है क्या, नहीं sir. sir yes sir तो ये इंडिपेंडेंट है क्या। नहीं है. no sir सी वाला बताओ, एफ और जी वाला, 7/16 हाँ भाई बोलो। 28/64 दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो जी नहीं होगा. इतना डर के बोल रहा है तो 7/16 है ना, और यहाँ पे कितना है, 3/8 है ना, नहीं है, नहीं है अभी। नहीं है. हाँ अरे, sir समझ में आएगा, देखते कैसे हैं इंडिपेंडेंस, हाँ हाँ सर. sir ऐसे ही देखते हैं, Yes sir. सोचने जाओगे फंस जाते हैं कई बार। अरे इतना क्लियर है क्या, हाँ सर. सभी लोगों को क्लियर है। yes sir Yes sir. अरे बोलो भाई, क्लियर है नहीं क्लियर है। clear है sir clear है clear है
हम लोगों को किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बताओ? A1 One. ace is drawn first. First तो Ace. ace into king in third. King in third. अब इसका इंटरसेक्शन हम लोगों को क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 intersection A1 A2 intersection intersection K3. K3. Probability of K3. प्रोबेबिलिटी ऑफ K3 A2 A1 यही निकालना है ना? Yes. कैसे ब्रेक करूंगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ K3 K3 A1 प्रोबेबिलिटी A2 ऑफ A2 by A1. A1 Probability of A1. प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कितना होगा? 4/. 4/52। अब ये इवेंट रीड करो। सेकंड में एस गिवन फर्स्ट में एस आ गया है। सेकंड में एस गिवन फर्स्ट में एस आ गया है। 3/50. 3/50. 3/50. थर्ड में किंग गिवन पहले दो में एस जा चुका है। थर्ड में किंग गिवन 4/50. पहले दो में एस जा चुका है। 4/50. 4/50. 4/50. ये बात चमकती है। Fast. इसको आप Yes, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी से भी कर सकते थे कि आपका जो सैंपल स्पेस होता वो कितने का होता? 52 इंटू 51 इंटू 50। अब फेवरेबल के लिए यहाँ पे क्या भरना है? एस तो 4 तरीका, यहाँ पे एस तो 3 तरीका, और यहाँ पे किंग तो 4 तरीका है कि नहीं? हाँ, 4 इंटू 3 इंटू 4। ये बात चमकती है। Yes. इस चीज को मैं पहली बार आपको ट्री डायग्राम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आपने निकाला, पहले चांस में क्या आ गया आपका? पहले में ace. एस आ गया। Yes sir. यहाँ पे क्या हुआ होगा? Ace नहीं एस आया. नहीं आया Ace नहीं होगा। आया होगा. एस के आने के बाद क्या हो सकता है? सेकंड पे Ace आ नहीं, Ace सकता आ है. सकता है या तो नहीं आता. मैं इसको तमीज से नीचे कर दूं क्या? ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अरे यार ये ठीक है। बोलो भाई, सबसे पहली बार क्या हुआ होगा? Ace आ सकता है या नहीं आ सकता. एस आया, एस नहीं आया। नहीं आया हमको मतलब ही नहीं है ना? एस Yes. आया, फिर Second बार एक में और ace. A2 1. एस आया, एस Ace नहीं नहीं आया. आया, चमक रहा है। Yes sir. फिर थर्ड चांस में King आया. King आया, king नहीं आया. किंग आया, किंग नहीं आया, है ना? हाँ सर। यही है ना पूरा सिस्टम। आप हाँ, समझ सर। रहे हो? यहाँ जो किंग लिखा है मैं, ठीक है, तो इसकी अब यहाँ की प्रोबेबिलिटी क्या लिखूंगा मैं? 4. 4/50। 50. आपको चमक रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग नहीं लिखा है मैंने। क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ब्रांच अंडर पिछले दोनों ब्रांच। ये बात चमकती है। यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ब्रांच अंडर क्या नोन है आपको? A2 A1 A1. हो गया ना? ये बात चमक रही है। तो यहाँ Yes. पे हम जो प्रोबेबिलिटी लिखते हैं वो किसकी लिखते हैं? अंडर दी A1 Branch. पहला ब्रांच हो चुका है ना? बिल्कुल। ये बात चमकती है क्या? ये A2 क्या? हाँ, अब बताओ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/50. यहाँ पे 4/50. 4/52. ये आंसर है ना आपका? चमकता है। तीनों ब्रांच होने के लिए ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. हाँ सर. इसकी आपको बहुत फास्ट फील आएगी इस चीज की, लेकिन वही फास्टनेस से बचना है अपने को। गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इस शॉर्टकट से। ये बात चमकती है। यस सर। ब्रांच में Yes, sir. ध्यान ये रखना पड़ता है कि हम जो भी प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं वो अंडर पिछला केस लिख रहे हैं। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. ईमानदारी से कॉपी करो जरा।
सर वो ट्री डायग्राम में वो प्रोबेबिलिटी ऑफ के क्या लिखा है? 4/50, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ के, पता नहीं यार, के ब्रैम ब्रैम क्या होता है? ब्रांच A to अच्छा, A1 हो गया। के ब्रांच, के ब्रांच, के ब्रांच। अरे ये क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. हेल्प करें? हाँ सर। देखो, समझो कि एक सैंपल स्पेस S है, ठीक है, उसमें बहुत सारे इवेंट्स हुए, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, ये E5 है। अरे ठीक है, हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ, sir. तुम ऐसा समझ लो कि N बैग्स हैं, क्या समझ लोगे? N बैग्स हैं, And हर बैग में अलग अलग नंबर ऑफ रेड बॉल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालनी है। नहीं समझे? ये मान लो बैग 1 है, ये मान लो बैग 2 है, ऐसे जाते 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 बैग N है, इसमें मान लो 1 रेड है और यहाँ मान लेते हैं N-1 ब्लैक है, यहाँ पे 2 रेड है, यहाँ पे N-2 ब्लैक है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? अच्छा, ये कैसे हो गया? ये मिसमैच क्यों हो रहा है? इसको N ब्लैक कर दो, इसको N-1 ब्लैक कर दो, तो यहाँ पे अगर N रेड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक black. अरे ये बात चमकती है क्या? Yes. बंदा गया, किसी एक बैग में से एक बॉल निकाला, बंदा गया, किसी एक बैग में से एक बॉल निकाला, तो जो बॉल निकालने का इवेंट है इसको मैंने मान लिया R, रेड। ये किससे हो सकता है? सारे बैंक. सारे में से हो सकता है ना? yes, sir.
मैं वही बता रहा था कि कोई भी इवेंट जो रहेगा आपका, वो होता सैंपल स्पेस से ही है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो मुझे इस वाले ब्लू वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इस ब्लू वाले, ध्यान रखना कि सैंपल स्पेस एस को मैंने ऑल पॉसिबिलिटीज में ब्रेक कर दिया है सारे इवेंट्स में। ये बात चमकती है। हाँ सर। अरे भाई, सैंपल स्पेस में तो बहुत सारे इवेंट्स पॉसिबल होते हैं ना। मैंने कुछ डिसजॉइंट सेट्स में बांट दिया है सैंपल स्पेस को। अब ब्लू वाला इवेंट कर रहा हूं। ये ब्लू वाला जो इवेंट है, ये जो ब्लू वाला इवेंट है, इसको अगर ए मान लेता हूं मैं, तो ये ए किससे किससे हो सकता है? इस सारे ए को A1 में मैं ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, ये बताओ। Yes, sir. यस सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए को ए इंटरसेक्शन एस लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चमकता है। अभी एस को मैं क्या लिख सकता हूँ? E1 union. वन यूनियन इंटू यूनियन EN तक। बस फील का सवाल है, आप समझो क्या हो रहा है। मैंने ए को किस में ब्रेक कर दिया? चमक रहा है? Yes, sir. यस सर। क्या समझे सर? समझे? ए इंटरसेक्शन ई एन, ये बात चमकती है क्या? तो ए के Yes, इवेंट के अकरेंस को मैंने एन पार्ट्स में ब्रेक कर दिया ना, कि ए थोड़ा सा किससे हो रहा है, E1 से हो E1 रहा से ए किससे हो रहा है। है, E2 से। E2 से. ये बात चमक रही है। ये सारे एन टुकड़े में बढ़ गए ना। यस सर। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करूंगा, ये सारे टुकड़े बने हैं ऊपर में, वो कैसे हैं आपस में? Independent. एक्सक्लूसिव। Exclusive. इंडिपेंडेंट कहाँ से आ गया यार? ये सारे कैसे हैं? Exclusive. Exclusive. ये बात चमकती है, बोलो। यस सर। अरे बोलो भाई साहब, क्लियर है? हाँ sir. और अब इसको प्रोबेबिलिटी थ्योरम से कैसे निकाला जा सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, A बाय E1 इंटू हाँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। मैं रटने की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस आपको समझा रहा हूं कि मैं क्या करने निकला था। ये बात चमक रही है? यस Yes, सर। sir. अगर आप इसको फॉर्मूला देख रहे हो ना, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं तो कह रहा हूं, आप तो इस चीज को बस यहीं तक समझो, इससे ज्यादा नीचे आओ ही मत। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। आपको लॉजिक एंड जिस्ट समझ में आया? लॉजिक और जिस्ट क्या था, क्या जिस्ट था? वापस सुनो। देखो, तुम देखे होगे अभी तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो किए, सब में वो लाल बॉक्स बना रहा हूं, है ना। यस सर। उस लाल बॉक्स में क्या हो रहा है? बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। बहुत सारे इवेंट्स। जरूरी थोड़ी ना कि सैंपल स्पेस के साथ उतने इवेंट्स होंगे, जरूरी है नहीं ना। हम जो बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अभी कोई इवेंट ए है जो थोड़ा सा इससे, थोड़ा सा उससे हो रहा है ना, पॉसिबल है ना। वही मेरा रेड बॉल, मेरा बैग वाला एग्जांपल ले लो, हो रहा है ना। हाँ सर। तो उस इवेंट की होने का जो चांसेज है, वो किससे हो सकता है? थोड़ा सा इससे, थोड़ा E1 सा से। उससे। यस। अरे ये बात चमकती है। हाँ सर। बोलो भाई, क्लियर है? यस। Yes sir. आई डोंट नो, क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. क्लियर है कीर्ति? यस सर। सबको क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। हाँ सर। कॉपी करो।
हो गया कॉपी। सर नहीं हुआ। हो गया सर। रब करें? हाँ रब there are 3 bags equally likely to be chosen. Bag 1 में 1 red 5 black. Bag 2 में 2 red 4 black. Bag 3 में 3 red 3 black. Find नहीं, a man chooses नहीं, a man from one of the bag chooses a ball. Find probability it is red. ठीक है, मैं तो इवेंट्स क्या क्या होंगे? हेलो, B1 इवेंट्स क्या क्या होंगे बताओ? पहले इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं बोलो? पहले क्या होगा? B1, B2 और B3। क्या है ये इवेंट्स? ये इवेंट्स क्या है बोलो? bag 1 Bag 1 chosen, chosen. bag 2 chosen, chosen. bag 3 Bag 3 chosen. अभी हमारा इवेंट क्या है? red ball, वन बैग से चूज करता है बॉल। रेड बॉल। chosen। चोजन तो रेड बॉल किससे हो सकता है? तीनों तीनों बैग से। 1 से 2 से 3. तो मैं रेड बॉल को क्या लिख सकता हूँ हमेशा? रेड इंटरसेक्शन एस, और एस क्या है हमेशा? आर इंटरसेक्शन B1 यूनियन। तो आर इंटरसेक्शन B1 यूनियन आर आर इंटरसेक्शन B3 है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर R इंटरसेक्शन intersection B1 B1। यूनियन आर इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन B2। B2 यूनियन आर इंटरसेक्शन B3।
क्या होगा बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ R R intersection इंटरसेक्शन B1 plus R Plus प्रोबेबिलिटी ऑफ R इंटरसेक्शन B2 plus प्लस प्रोबेबिलिटी probability ऑफ R R intersection intersection B3. B3. बोलो क्या होगा? R given. ब्रेक करें ना इसको? हाँ इसको कैसे ब्रेक होगा बताओ? R given. R given B1. ये ऐसा क्यों लिख पाए हम लोग? बिकॉज इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली Exclusive. exclusive अभी क्या कर सकते हैं बताओ? So by probability of R R given B1 into probability of B1 plus probability of R given B2 given B2 into probability probability of of B2. B2 R probability of R given B3 probability probability of B3. B3. क्या होगा बोलो? हाँ बोलो। R गिवन B1 मतलब बैग 1 चूज किया गया ना, बैग 1 चूज की प्रोबेबिलिटी 1/3 हुई, और R गिवन बैग 1 क्या होगा? 1/6. 1/6. 1/3 R गिवन बैग 2 कितना होगा? 2/6. 2/6 और R गिवन बैग 3 क्या होगा? 3/6 3/6. कितना आ गया? 1/18 क्या? plus 1/3. 1/6. 6/18 ना? अच्छा कॉपी कर लिया? 1 मिनट से 1 minute. रब करें? हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, तुमको इसी क्वेश्चन को मैं साथ साथ ट्री दिखाई देता हूँ ना यार, नुकसान क्या है? ठीक है, पता नहीं कि बोर्ड में प्रोबेबिलिटी रखने वाले हैं, नहीं रखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव में रखने वाले हैं। ठीक है, मैं नॉर्मली सिखाता नहीं हूँ ट्री मेथड इतना जल्दी, क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चे गलतियां करने लगते हैं उससे, बट ठीक है मैं इस बार सिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले इवेंट क्या हो रहा है? Bag choose करो. बैक चूज Back choose. बैग 1, बैग Bag 2, Bag रेड बॉल उसके बाद क्या हो रहा है? red ball Red choose ball. रेड, रेड, और यहाँ पे क्या है? रेड Black. नहीं, हाँ ठीक है, ब्लैक। और यहाँ पे रेड रेड और Red or black. ठीक है, तो हमें कौन सा ब्रांच चाहिए?
रेड वाला रेड वाला चाहिए। है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बताओ? 1/3 1/3 1/3 और रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 1/6 2/6। 3/6 तो तुम बहुत फास्ट समझ जाओगे, चमकता है। तो क्या आंसर आएगा बताओ? बस एक ट्रिक ट्राई करना है इसमें, हमेशा दिमाग में रखने का कि उल्टा ही लिखना। उल्टा लिखोगे तो फिर भी गलतियां होने के चांसेस कम है। गलतियां तो होंगी, मतलब अच्छे क्वेश्चन तो इवेंट से ही होंगे दोस्त, ठीक है। 2/6 इंटू 1/3 प्लस 3/6 इंटू 1/3। ये बात चमकती है क्या ट्री मेथड? यस अब यहाँ पे कुछ वैसा नहीं, कुछ जादू नहीं हो गया, बस इसमें कैसा है कि ये ज्यादा अच्छे से दिख रही है और कुछ नहीं है। ये बात क्लियर है? आप बोर्ड में ये मेथड नहीं लिख सकते हो, आपको बोर्ड में ये वाला ही करना पड़ता है स्कूल में। यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. यस सर। कॉपी करो। कॉपी कर लिए? Yes sir. यस अरे हेलो, कॉपी कर लिए? क्वेश्चन दूं? हाँ हाँ sir. A bag contains 6 red, 5 blue balls. Second bag contains 5 red, 8 blue balls. A ball is drawn from bag 1 without noticing color is transferred in second bag. Now a ball is drawn from second bag. Find probability it is blue. क्वेश्चन समझाओ मुझे, क्या हो रहा है? हाँ बोलो, क्वेश्चन समझाओ क्या हो रहा है? Bag 1 से Bag ball में उठाया। वन से एक बॉल निकाल के ब्लू बैग रखा और क्या हमको क्या हो कलर तो क्या क्या हो सकता है बताओ?
ट्रांसफर में क्या हो सकता है बोलो? ट्रांसफर हुआ है ना एक बॉल, रेड ट्रांसफर्ड है ना, Yes, sir. या क्या हो सकता है? Blue transfer. ब्लू ट्रांसफर। ट्रांसफर। सॉरी, बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? अब हाँ सर। अब ठीक है, अब क्या हुआ बोलो? अभी सेकंड बैग से एक बॉल निकाला. एक बॉल बॉल ब्लू फ्रॉम सेकंड में। अरे भाई साहब बोलोगे? Yes. Yes, sir. बताओ भैया क्या हुआ? तो ये जो बी इवेंट है, ये ऑब्वियसली अंडर दो कंडीशन हो सकता है ना, या तो ब्लू ट्रांसफर हुआ हो या तो Red transfer. ट्रांसफर। इसकी फील आती है अंदर से। क्या होगा बताओ? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? बी इंटरसेक्शन बोलो, टीआर। ट्रांसफर रेड यूनियन ट्रांसफर ब्लू। ये बात चमकती है? बोलो यार, चमकता है? Yes, sir. मुझे पता नहीं चल रहा आप लोग की शांति समझ के। क्लियर है क्या? Yes. अब बोलो यहाँ ब्रेक कैसे होगा? बाद Probability में of कौन? Probability of B by TR. Probability into of TR. probability of TR plus Probability of B probability given TB into probability of TB. अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर रेड कितना होगा? 6/11। 6 by 11. तुम लोग का दिमाग खराब है, कोई 9 बोल रहा है, कुछ भी बोल रहे हो हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गिवन ट्रांसफर रेड, अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू निकाला गया बैक 2 से, क्या गिवन है कि रेड आ गया है ना? 8/40। 8/40 प्लस यहाँ बोलो टीबी 5/11। 5/11। और वापस रीड करो इवेंट को, रीड करो। दूसरे बैग से ब्लू निकाला गया, गिवन कि दूसरे बैग में एक ब्लू डाल दिया गया है, और है ना? Yes, sir. Yes. क्या होगा? 9/? 9/40। ये सॉल्यूशन क्लियर है क्या? हाँ सर। Yes, sir. इसको ट्री से करके दिखाऊं? चलो ट्री से करते हैं। ट्री में क्या होगा कि Transfer red transfer. रेड हुआ, लिखना लिखते वही सब कुछ, कुछ चेंज नहीं हो जाता है, ठीक है फाइन। तो Yes, यहाँ sir. पर अब बैग 2 में क्या स्थिति हो जाएगी? बैग 2 में क्या स्थिति हो जाएगी बोलो भाई? 6 रेड Blue. और ब्लू ट्रांसफर होने के बाद 5 red. रेड। 9 blue. अब इसके बाद बॉल निकाला गया ना, Yes, sir. तो क्या आ सकता है बॉल? Red आ सकता है. रेड Blue. आ सकता है। हमें किससे मतलब है? ब्लू से मतलब हमें ब्लू से मतलब है ना दोस्त। ब्लू से। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है रेड की प्रोबेबिलिटी? 6/11। 5/11. 5/11। 5/11 है ना? और यहाँ पर ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 8/40। और यहाँ पे ब्लू की प्रोबेबिलिटी 9/40। आंसर क्या होगा? 6/11 इंटू 8/14 प्लस 9/14। 9/14 into 5/11. See, I am being very fussy about how I am writing. Just try to understand this, ठीक है? ये बात चमकती है कि यहाँ पर जब मैं ब्लू लिखता हूँ तो ये ब्लू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू नहीं है, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू गिवन रेड। ये बात चमकती है सभी को? हाँ Yes. sir. कॉपी करो। सर वो क्वेश्चन में बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 उसके बाद क्या लिखा? विदाउट नोटिसिंग द कलर। ओके सर।
अरे यार भाई क्लियर है क्या? हाँ सर। यार ऐसा है ना कि मतलब ना मुझे 15 मिनट और चाहिए यार, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मतलब मैं अभी मतलब 15 मिनट मुझे और दोगे क्या? 15 मिनट पढ़ा दूं और? हाँ हाँ ठीक है, सर मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे हूँ, मतलब यहीं पे यहीं पे पॉलिटी ऐसी पार्ट है ना जो कि लाइफ लॉन्ग तुमको काम आने वाली है। इसके बाद वाला पार्ट ये रब करें। 1 मिनट। उसमें कहानियां भी तो बोलनी पड़ेंगी ना मुझे। 15 मिनट तो क्या ही होगा, कभी मैं पढ़ाया उसमें कुछ होमवर्क दे नहीं पाऊंगा, मैं क्या करूँ? इसी पे रोक दूं क्या? मैं चलो बताता हूँ, मजा तो आएगा। जो लोग कर सकते हैं इतने कम पढ़ाने के बाद उनको ज्यादा अच्छे समझ, बाकी मैं वापस चलो ठीक। कॉपी कर लिया? हाँ सर। यस। अब एक बात ध्यान रखो, ठीक है? नाउ कम्स द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। देखो क्या होता है लाइफ में, कभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे बताऊं मैं तुमको चीज को। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। एक लोकेलिटी है, ठीक है बेटा, उसमें कॉलेरा हो सकता है, उसमें टाइफाइड हो सकता है। एक लोकेलिटी है और उसमें और बीमारी क्या होती है बोलो? कॉलेरा, टाइफाइड और क्या होता है? जॉन्डिस। जॉन्डिस हो सकता है। इसमें से कितने वायरल बीमारियां, कितनी एंटीबायोटिक बीमारियां, बैक्टीरियल बीमारियां? टाइफॉइड, बैक्टीरियल, कॉलेरा और जॉन्डिस वाले। ठीक है। और मौत हो गई, मतलब बंदे की मौत हो गई तो बंदा डेड, ये डेड है। ओके, तो जब बंदा डेड हो सकता है, तुमको ये समझ में आ गया बंदा किससे किससे डेड हो सकता है? कॉलेरा टाइफाइड और जॉन्डिस तीनों से। ही कैन डेड गिवन कॉलेरा हुआ है, ही कैन बी डेड गिवन टाइफाइड हुआ है, ही कैन बी डेड गिवन। जॉन्डिस। कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये होती है कि यहां पे रिजल्ट क्या है? डेड होना। और कॉज क्या है? कॉलेरा। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। सर बट फिजिकली तुम सोचो, ये ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन है कि ये ज्यादा इंफॉर्मेशन है डॉक्टर्स के लिए उस एरिया के? कॉलेरा गिवन डेड। गिवन डेड ना, उसके हिसाब से ना वहां पे गवर्नमेंट आके अपना काम करेगी, बैक्टीरिया फैला है कि वायरस फैला है, ये बात चमकती है। हाँ सर। तो नाउ वी आर गोइंग इनटू अ डोमेन ऑफ कॉजेटिव प्रोबेबिलिटी। कॉजेटिव कुछ बस ऐसी नाम में मत डरा करो, ठीक है? कॉजेटिव मतलब कॉज, कॉजेटिव मतलब कॉज। यहां पर क्या था बताओ? यहां पर आपको फील आती है? यहां पे क्या था बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजल्ट था ना। ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, रिजल्ट गिवन कॉलेरा, रिजल्ट गिवन कॉज, ये कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। लेकिन अगर ये निकाल पाए कि रिजल्ट हो, पहले क्या होता है? रिजल्ट होता है ना पहले, मतलब आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि रिजल्ट हो जाएगा ना, आपको मालूम चल गया ना बंदा मर गया, तो आप क्या निकालना चाहोगे? कॉज। कॉज से मरा है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर। सुनो, मैं वापस बोलता हूँ, सुनो। एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? एक और एग्जांपल देता हूँ कि 3 बंदे हैं, ए बी सी, ठीक है? या लेट से 3 बंदे हैं, ए बी और सी। वो तीनों मान लेते हैं संस्कार को गोली मार रहे हैं, ठीक है? तो ए गोली मारे इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ है, बी गोली मारे इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ है, सी गोली मारे इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? हाँ सर। यस सर।
या चलो मतलब संस्कार बहुत ही रूड सा एग्जाम्पल हो रहा है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लो 3 शिकारी हैं ए बी सी, ठीक है। लेट से ये तुम्हारा अकबर साहब है, ये तुम्हारे बीरबल जी हैं, और ये साहब टोडरमल साहब हैं, ठीक है। ये तीनों गए शिकार पे, ठीक है। अब तीनों को दिखा एक हिरण। क्या दिखा? एक हिरण। एक हिरण दिखा जी, ठीक है। अब अकबर साहब को गोली, अकबर साहब का तीर लगे, इसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/4। बीरबल साहब की थी 3/5। टोडरमल साहब की थी 1/10, ठीक है। अरे हेलो, ठीक है क्या? यस भैया ऐसा हुआ हिरण तो मर गया, भाई साहब ऐसा हुआ हिरण तो मर गया। अब तीनों लड़ने लगे, अकबर लड़ने लगा, बीरबल लड़ने लगे, टोडरमल लड़ने लगे। भाई हमने मारा है, हमने मारा है, हम खाएंगे हिरण, या हम ले जाएंगे हिरण को, या जो भी करे हिरण के साथ में। ये बात चमकती है। Yes, sir. तो भाई जो उनके दरबार में नौरत्न थे, उसमें से मैथमेटिशियन आया, ठीक है। तो उसने कहा बेटा ऐसा है, तुम सब चुप बैठ जाओ, ठीक है, तुम लोगों को कुछ आता नहीं है, तुम सवाल समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। तो हमारे लिए ये तुम सोचो कि हमारे पास क्या हो रहा है इवेंट, पहले क्या इवेंट हो रहा है। तीनों के तीर चले ना, तीनों के तीर चले, ये बात चमकती है। ए ने मारा, बी ने मारा, सी ने मारा, ये बात चमकती है। और हिरण साहब मर गए। अब ये रहा हिरण का डेड। तो अब मैथमेटिशियन कहा भाई ऐसा है, तो तुम लोग मरने मारने पर उतर गए हो, तो फिर कैसे करेंगे। तो व्हाट ही डिसाइडेड कि मैं ना कैलकुलेट करता हूं। आप तो चमक रहा है, कहानी में खो चुके हो, क्लियर है यहां तक। तो उसने क्या कराया, उसने एक निशाना रखा, अकबर से 10 तीर चलवाए, ठीक है। तो अकबर की प्रोबेबिलिटी आ गई हिट करने की, लेट से मान लेते हैं 1/5। ऐसे ही बीरबल से चलवाई, बीरबल की आ गई 2/5। ऐसे ही टोडरमल से चलवाई, उनकी आ गई भाई साहब की लेट से 2/5, या इसको 3/5 कर लो, 3/5 कर लो, 3/6, 6 और 6। ये बात चमकती है। Yes. अब उसने कहा कि अब देखो मैं तुम्हें कैलकुलेट करता हूं। तो उसने एक रेशियो कैलकुलेट किया, ठीक है। किस चीज का रेशियो कैलकुलेट करेगा बताओ। वो किस चीज का रेशियो कैलकुलेट करेगा बताओ। वो ये निकालेगा, क्या चीज बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, Cause by result. हाँ, डेड गिव प्रोबेबिलिटी ऑफ डेड। रिजल्ट क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ Probability of A that. ये बात चमकती है। ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेड गिवन रिजल्ट, ये तो सिंपल हो जाएगा ना। ये तो एक गोली मारने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ना। वो निकालेगा क्या बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकबर गिवन डेथ। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकबर गिवन डेड। चमक रहा है। अगर ये प्रोबेबिलिटी वो निकाल पाएगा, अगर ये प्रोबेबिलिटी वो निकाल पाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, इसी रेशियो में हिरण को क्या करेगा, हिरण को किसने मारा वो पता लगा। हिरण को उस रेशियो में डिवाइड कर देगा। नहीं ये तो नहीं बता पाएगा, तीनों के तीर लगे हैं ना, जो भी है। तो फिर क्या करेगा, जो भी ये प्रोबेबिलिटी जाएंगी उस रेशियो में वो क्या करेगा, चीजों को डिवाइड कर। ये बात चमकती है क्या? यस सर। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस। हम लोग यहाँ पर क्या निकालना चाहेंगे, कॉज बाय रिजल्ट। चलो जो पिछला क्वेश्चन था, एक पिछला क्वेश्चन था ना, एक बैग से बॉल वॉल निकाले थे, क्या था, सिंपल क्वेश्चन था ना कुछ, 2 बैग थे ना। यस सर। चलो ये बैग था, यहाँ पे मान लो 3 रेड और 4 ब्लू है, और यहाँ मान लो 2 रेड और 5 ब्लू है। ओके, नाउ
बंदा आया, randomly chooses one bag, draws a ball. ये पार्ट कर चुके हो ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज रेड, है ना? अब देखो, हाँ सर, if the ball is red, if the ball is red, find prob it is from. आप चमका, आपको क्या हुआ? क्या हाँ हो रहा है सर। बताओ, इस सिस्टम में क्या हो रहा है बोलो? दो इवेंट्स है ना, 1 और 2 क्या इवेंट हो गया? Red. रेड हो निकाल लिया हमने। रेड बॉल निकल। रेड बॉल आ गई जी, है ना? हमें Yes. प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है बताओ? कि वो बैग वन Bag बैग one. 1 से से निकल रहा है वो। तो हम लोग को क्या निकालना है बताओ? रेड गिवन बैग वन। गिवन 1। ना, हम लोग को ये निकालना है ना। रेड इंटर हम लोग को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? नहीं समझा? Probability of bag one. नहीं नहीं, इस ड्राइंग में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ड्राइंग बताओ। ग्रीन बैग ग्रीन ग्रीन बाई रेड। ये नहीं चमका। चलो इवेंट से आते हैं, और इवेंट से आते हैं। इवेंट 1 क्या है? Bag बैग one. 1। बैग 1। बैग 1 ये क्या है? Bag बैग two. 2 आर क्या है? Red ball. बॉल इज रेड रेड बॉल। क्या निकालना है हम लोग को, अब बताओ। बोलो ना Red. ना ना ना, निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी थी वो बैग वन से। क्या निकालना है? One Event- given R. बैग हाँ बोलो बोलो, प्रोबेबिलिटी। One बैग given. वन गिवन आर। नहीं नहीं नहीं, वापस बोलो, क्या बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है? 1 intersection R. ना ना, बैग 1 गिवन हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 गिवन रेड निकालना है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, यहाँ पे इवेंट हो गया ना रेड बॉल। हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी इट इज फ्रॉम बैग 1 ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गिवन आर निकालना है। एक बात चमकती है। हाँ सर। यस सर इसको कैसे लिखते हैं बताओ? 1 इंटरसेक्शन आर। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। आर। प्रोबेबिलिटी ऑफ अब आर को कैसे लिखोगे? आर को कैसे लिखोगे? क्या हो गया आप लोग? आर खोल दो आर क्या? इंटरसेक्शन है बैग 1 इंटरसेक्शन R भाई आर को लिखना नहीं सिखाया क्या? मैंने सिखाया है ना। आर आप इंटरसेक्शन वो फील नहीं ला रहे हो मन में, प्लस जो मैंने बोला कि कॉज और रिजल्ट। ये आ गया। अब मुझे बताओ, इसको ब्रेक कैसे करोगे? ब्रेक हमेशा किसमें करते हैं? करंट फ्यूचर, मतलब जो हुआ गिवन जस्ट पिछला, है ना। तो 1 और आर में पहले कौन हुआ होगा? आर पहले आर हुआ होगा कि पहले 1 हुआ होगा? वन हुआ पहले बैग चूज कर। पहले बैग चूज किया गया है ना यार। Yes sir. यस और यहाँ बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन आर 1 बाय into 1 प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बाय आर 2 गिवन 2 into। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ये बात चमकती है। बताओ क्या होगा आंसर? आर गिवन 1 क्या होगा? थ्री बाय 7 भाई इतना तो खराब आज तक मैंने कहीं पढ़ाया नहीं है। आप लोग बता, बोल नहीं पा रहे हो। 1/2 बोलो नीचे में। 3 बाय 7 7 प्लस 2 बाय 2 by 2 by 7 7 into 1 by 2 by 7। into 1 by 2 कितना आ गया? 3 by 3 by 5 ठीक है, इसको ट्री से समझो जरा। ट्री से कैसे होगा बताओ तो। ट्री में क्या हो रहा है? पहले क्या हुआ? बैग 1 Bag two. बैग 1 या बैग 2 चूज। ठीक है, बैग 1 के बाद क्या हुआ? रेड या ब्लू रेड बॉल या ब्लू रेड बॉल या ब्लू बॉल। हमें क्या निकालना है? क्या दिया हुआ है? रेड रेड बॉल निकालना। One. तो Bag प्रोबेबिलिटी ऑफ
ये 1/2 है और ये भी 1/2 है और यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है 3/7 और 3/7 और 2/7 2/7 क्या हो चुका है रेड रेड बॉल निकल रेड आ चुका तो हमें अब ये फील आती है यहाँ पे क्या निकालना है नीचे में रेड आ चुका है ना हमें क्या निकालना है कि रेड आ चुका है हमें क्या हाँ। निकालना है बैग 1 रेड आ चुका है हमें क्या निकालना है रेड आ चुका है हमें क्या निकालना है बताओ कि बैग 1 से रेड बैग इस ब्रांच से कितना है ना तो कंप्लीट नीचे में ब्रांचेस और ऊपर में कौन सा जो भी फेवरेबल ब्रांच होगा ये बात चमकती है क्या हाँ सर पता नहीं साहब भाई सबको क्लियर है ये क्वेश्चन हाँ सर यस सर हाँ सर सबको क्वेश्चन क्लियर है क्या यस बोलो भाई क्लियर है हाँ हाँ सर यस सर पता नहीं यार डर लग रहा है मुझे तो क्लियर है क्या सभी को हाँ सर क्लियर है सर। हाँ मैं और क्वेश्चन कराऊँ इनको होमवर्क दे दूँ क्या करूँ मैं इसमें समझ में नहीं आ रहा है सर जो हमने पहले वाले क्वेश्चन दिए थे कंडीशंस वाले और जो ये वही वाले है इसमें बस सेम है यही डिफरेंस है ना सेम है कि एक सेम है और कंडीशन आनी कोई सेम क्वेश्चन ही सेम है कोई अंतर ही नहीं पड़ता अगर मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा होता मैं पढ़ाता ही नहीं है सब तो सेम है मैं तो उसमें कभी मैं कभी पढ़ाता ही नहीं हूं अलग से ये सब सिस्टम तो सेम ही होता है ना हमको ये निकालना है 1 गिवन आर निकालना है खत्म बात ना देयर इज नो डिफरेंस ये बात क्लियर है क्या यस सर तो थोड़ा ऊपर लेके जाइए नोट कार्ड क्या हुआ भाई रैप करूं मैं 1 minute sir अगर मला बोर कशामुळे होईल माहितीये मला काही करू वाटेना आजकाल काही पण करतो तर मजा येत नाही पहिले भाई म्यूट कर ले खुद को यार रैप करें क्या 1 minute ठीक है ना वैसे भी होमवर्क देके फायदा नहीं है क्योंकि मेरे को 11.1 और क्या था एनसीईआरटी वाला होमवर्क 13 13.1 और 2 13.2 आज जो पढ़ाया है ना बस उसको रिवाइज करके आओ नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करते हैं फिर दूंगा ठीक है तो अपन नेक्स्ट क्लास में 13.1 और 13.2 है ना अपने पास टाइम बच जाएगा फिर ना आईटीएफ वाले के लिए यार ये डिस्कस ही नहीं कर पाए ना आज भी बहुत एनसीईआरटी टाइम का एग्जाम्पलर भी दिया था एग्जाम्पल 11th वाला हाँ ठीक है कर लो वो तो ठीक है वो तो कर लो इसका एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 पहले अर्जेंट बेसिस पे करना पड़ेगा ना तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा कल ही क्लास लगवाता हूँ 2 घंटे की ठीक है कॉपी करो इसको कॉपी कर लिए यस भाई कॉपी हो गया सभी का हेलो यस हाँ चलो सर ठीक है जाओ फिर